हेलो, कैसे हैं मेरे शेरनियों। पूरा यकीन और विश्वास है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपनी परीक्षाओं को लेकर। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सर जो है हमें जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रहा है डर लग रहा है। तो आइए इन्हीं बातों पे जो है चर्चा करते हैं और आज का यह वीडियो जो है आपको परीक्षा तक जो है मोटिवेट रखेगा, इस बात की फुल गारंटी है। तो चलिए, आपको अगर डर लग रहा है तो रियल में आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब कहेंगे सर कैसे? तो डर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप तैयारी जम के कर रहे हैं और आप जो हैं क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, आप टेस्ट कैसे दें और कितना जो है हमको और पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको डर लग रहा है। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं तब जो है आप डर भी रहे हैं। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए और जो डरता है वही जो है लड़कर उभरता है, इस बात को याद रखिएगा। जो नहीं डरता है वो तो डूब जाता है। आप सुने होंगे वो कहावत कि नदी में दो गो दोस्त गए थे और जो डर रहा था वो जो है नदी में नहीं डूबा, जो नहीं डर रहा था कि अरे हम तो तैरे आता है, हम तो पार कर जाएंगे, वही डूब जाता है। यानी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आप डर रहे हैं, वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं तब डर रहे हैं। अब जो साल भर घास काटा है, भैंस चराया है, ओकरा काहेला डर लगेगा? वो तो सोचेगा कि एग्जाम से एक दिन पहले वायरल क्वेश्चन आएगा, अरे हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, ओकरा डर लगेगा? नहीं लगेगा। आप साल भर तैयारी किए हैं, आपको इसलिए डर लग रहा है कि मेरा नंबर कम आ जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। डरिए नहीं, बाकी जो दिन बचा हुआ है ना उसमें जम के फोड़ डालिए। जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज दिया कीजिए। टेस्ट सीरीज अगर आपके ऑफलाइन में जो है टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऑनलाइन किन्हीं भी सर का क्लास लिए हैं तो उनका जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको हर एक कोर्स में जो है टेस्ट सीरीज दे के रखे हैं। सभी को टेस्ट जो है ना आप लगाइए और आप यकीनन जो है ना डर को ख़त्म कीजिए। दूसरी बात कि रिवीजन आप लगातार करते रहिए। अब कहेंगे सर रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है जिस टॉपिक को आप याद कर लिए हैं ना, उस टॉपिक को जो है दोबारा जो है ना एक बार माइंड में लेते चलिए। कहने का मतलब कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री जो है शुरू से एक चैप्टर से जो है पलटना शुरू कीजिए और देखिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए हार्ड लग रहा है, उसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। बाकी तो आपको याद होगा ही होगा। हिंदी इंग्लिश के तो आप भगवान हो गए हैं, काहे कि हिंदी इंग्लिश आप पढ़ भी रहे हैं ट्रिक के दादा से। हिंदी इंग्लिश में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सर आखिरी दिनों में हम लोग कैसे पढ़ें और किस प्रकार से जो है हम लोग मोटिवेट रहें। तो देखिए, मोटिवेशन जो है उनको कभी भी आवश्यकता नहीं होती जिनकी परिस्थितियां खराब होती है। मोटिवेशन को उनकी आवश्यकता होती है किनकी? जिनके घर में जो है पूरा धन दौलत भरा हुआ है, जिनको जो है खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको होती है। एगो बात जो है अभी याद रखिएगा, अगर लास्ट के 15 दिन में आपको पढ़ने के लिए आपके मम्मी और आपके पिताजी उठा रहे हैं सुबह सुबह, तो आप एक असफल इंसान के रूप में जो है जाने जाएंगे। ठीक है, देखिए ये इंटर जो परीक्षा है खास करके बिहार बोर्ड का, इनमें तो कौनो पास हो जाएगा। आप भी जानते हैं घास गरे वाला एगो लड़का लड़की भी जो है पास हो जाएगी, लेकिन वो सब सिर्फ डिग्री रखल रहेगा घरे। लेकिन 450 मार्क्स लाइए, 480 नंबर लाइए, तब आप जो है ना एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाएंगे। वो आएगा कैसे? तो वो आने के लिए जो है ना आपको सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलती है? तो सेल्फ मोटिवेशन आप अपनी परिस्थितियों को देखिए कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमको जो है 15 दिन एग्जाम में बचल है, हमको मम्मी कह रही है कि पढ़ ले कि नहीं पढ़ ले, नहीं पढ़बे तो डंटा से मारम, उठ ले कि नहीं उठ ले, उठ के जल्दी सवेर में पढ़। तो इससे हम सफल हो पाएंगे? हम अपने माँ के डर से पढ़ रहे हैं, सफल हो पाएंगे नहीं। उनको दिखाने के लिए हम किताब खोल लेंगे और फिर पढ़वे नहीं करेंगे। तो ये सब मोटिवेशन कोनो काम के नहीं। मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन आपको जो है ना अभी 3 बजे सुबह में उठ जाना चाहिए, खुद जो है पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जहां पे टेस्ट हो रहा है जहां पे जाके टेस्ट लगाना चाहिए, रिवीजन खुद से करना चाहिए। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जो है आपको कैसे अंदर
अंदर से पैदा करना है, तो आपको जो है अपने दोस्त से जो है तुलना करना है कि अरे हमर दोस्त जो है उतना पढ़ ले आ वो अगर पास हो जतई तो ओकर माई बाबू हमर घरे आके का कहेगा कि देखला तोरा से ज्यादा नंबर हमर बेटवा के आगे लख, हमर बेटिया के आगे लगे। तो ई आपको सोचना है कि ओकरा से हमरा 1 नंबर भी कम नहीं लाना है। अगर कम आ गया दोस्त तो याद रखना रिजल्ट के दिन तुम उसके घर नहीं जा सकते हो, तुम ओकरा से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते हो। तो हम जो है सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि आपको आखिरी दिनों में जो है ना कोनो आप समझ जाइए कि आखिर के 15 दिन जो हैं आपके जीवन के पहले सीढ़ी को तय करते हैं कि आप आगे और कैसे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको आगे जाना है, भविष्य में कुछ करना है, भविष्य में जो है अपने परिस्थितियों को सुधारना है, तो आपको जो है ना बस जमकर आखिरी के 15 दिनों में रगड़ के मेहनत करना है, जितना हो सके उतना जो है पढ़ेला है। ठीक है, घर से मत निकलिए। आप कहेंगे सर कि कहाँ जाएं, तो घर से 15 दिन नहीं निकलिएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़िए, जम के पढ़िए। आखिर 15 दिन बाद तो हम आपसे नहीं कहेंगे कि पढ़िए, हो सकता है कि आप जो है कंपटीशन में आए तो उस समय जो है हम आपकी मदद कर पाए, लेकिन हम चाहेंगे कि अभी आगे के नहीं सोच के अभी 15 दिन जो बचल है उसमें आप जम के मेहनत कीजिए। ठीक है सर। और रह गई बात कि आपके डर की, तो डर आपको लग रहा है आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं डरने वाले लोग जो हैं वो जो हैं अपने भी जाएंगे, अपन जो है साथ साथ अपन माई बाबू के पैसों डुबाएंगे। बात समझ गए? और आपको डर लग रहा है तो बस उस डर के दवाई ये है कि अब जो है आपको टेस्ट देना चाहिए, अब जो है आपको रिवीजन करना चाहिए, अब जो है आपको क्या करना चाहिए, तो अब जो है आपको सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए। ठीक है, इतना आप काम कीजिए और आप जो है ना रियल में इंटर में जो है बेटर मार्क्स लेकर आएंगे, इस बात का जो है यकीन है हमें। ठीक है, और बाकी हम कहेंगे कि आप जो है ना जितना हो सके हैंड रिटेन नोट्स कर रहे हैं, राइटिंग लिखने का प्रयास कीजिए, राइटिंग लिखने का। और किसी भी क्वेश्चन का सही उत्तर हम लोग कैसे दें वो भी जो है ना आप प्रैक्टिस किया कीजिए। काहे कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो है ना कि सब कुछ जानते हैं, आंसर जानते हुए भी जो है ना लिखने का तरीका हम लोगों का गलत होता है कि आंसर इसका कैसे लिखेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम लोग लिखते हैं तो राइटिंग खराब हो जाता है, जिसमें नंबर जो है ना कम हो जाता है। तो इस सब का भी जो है आप ख्याल रखिए और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद आंसर कैसे लिखना है आप जो है कहेंगे तो एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जो है ना क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर उसका कैसे लिखना है। आपको कुछ मान के चलिए कि 30 गो क्वेश्चन है, 30 गो में से जो है आप 14 गो क्वेश्चन के बना दिए, लेकिन 15 गो बनाने रहता है, 1 गो क्वेश्चन नहीं बना, तो उसका हम लोग उत्तर कैसे देंगे जिसमें 2 नंबर में से कम 1 नंबर मिल जाए। ये सभी पे जो है ना एक वीडियो जो है आपके लिए बनाया जाएगा। तो आप लोग जो है ना बस अब आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आखिरी के 15 दिनों में जितना हो सकेगा उतना जो है आपके लिए हम मेहनत करेंगे और यकीनन हम लोग जो है मिलके अपने रिजल्ट को जो है सुधारेंगे। तो बस मेहनत आप कीजिएगा, हम करेंगे और हमनी के अपन परिस्थिति, अपन घर के परिस्थिति, अपन माई बाबू के परिस्थिति, अपन आगे आने वाली पीढ़ी की परिस्थिति को सुधारने के लिए ये इंटर को हम पहला सीढ़ी मानते हैं। इसके बाद जो है ना आपके जीवन की जो है ऊंचाइयां तय होती है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बस यही कुछ कहना था और आपको जो है ना सेल्फ मोटिवेट रहना है, किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है और आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, जितना समय है दम लगा दीजिए, क्योंकि हमनी के सफल होना है। और एगो याद रखिएगा, जब हमनी के दम लगा के असफल भी होते हैं ना तो अफसोस नहीं होता है। आप बिना दम लगाए मतलब कि मेहनत नहीं करेंगे, असफल हो जाएंगे तो सोचेंगे बे मेहनतें नहीं किए थे तब फेल हो गए, है कि नहीं। लेकिन जब हमनी के मेहनत करके असफल होते हैं तो कुछ सीखते हैं हम लोग। ठीक है, और वो जब सीखते हैं ना हम लोग, वही हमनी के आगे भी काम आता है। हर एक ज्ञानी व्यक्ति सफल नहीं होता है, अज्ञानी व्यक्ति भी जो है कभी कभी सफल हो जाता है। देखिएगा, ज़्यादा ज्ञानी लोग किसी के अंडर में काम करते हैं और कम ज्ञानी लोग अपने अंडर में किसी को काम करवाते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को देखे हैं तो आप समय बर्बाद मत कीजिए, मोबाइल को कुछ दिनों के लिए त्याग दीजिए और हमेशा जो है नोट्स से अपन पढ़ाई कीजिए और आप जो है ना टेस्ट सीरीज लगाया कीजिए। ठीक है सर, बाकी आप
खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आखिरी के दिनों में जमकर तैयारी करें। ठीक है सर, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।